हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SKV स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है अकबर। आज हम एक ही वीडियो में संपूर्ण मुगल काल को ख़त्म करेंगे, जिसमें हमारा कल का टॉपिक था बाबर और हुमायूं। आज हम एक ही वीडियो में संपूर्ण मुगल काल आराम से ख़त्म करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का टॉपिक है हमारा अकबर। तो अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक माना जाता है और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था और राणा वीर साल के महल में हुआ था, जो अमरकोट में पड़ता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में। इनके हुमायूं, अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। और अकबर के शिक्षक की बात करें तो इसके शिक्षक जो थे वो अब्दुल लतीफ़ थे। और अगर ये पूछे कि अकबर के धर्म गुरु कौन थे, तो इसके धर्म कवि जो है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अब बात करते हैं अकबर के संरक्षक, या जिसको हम बॉडीगार्ड या अंगरक्षक या रीजेंट कह सकते हैं। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि अकबर के रीजेंट कौन थे, तो बैरम का इसके रीजेंट थे, अर्थात संरक्षक भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक की बात करते हैं तो अकबर का राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में पंजाब में हुआ था, मात्र 13 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष कुछ महीने थे, इसको 4 महीने ऐसे करके इसका बहुत कम उम्र में जो है राज्याभिषेक हो गया था। अब इसकी पत्नियों की बात करते हैं कि अकबर की पत्नियां कितनी थीं। तो अकबर की पत्नियों की अगर बात करते हैं तो इसकी पत्नी थी, पहली पत्नी थी रुकैया बेगम और दूसरी पत्नी थी सलीमा सुल्ताना। जी बैरम खां की विधवा थी। इसी से जो है अकबर ने इसके पुत्र को जो है गोद लिया था और बैरम खां इसका संरक्षक था, उसको गोद लिया था और गोद लिए हुए जो है पुत्र को दत्तक कहती थी। दत्तक, तो दत्तक पुत्र कौन था? तो अब्दुल रहीम था। अब बात करते हैं हरकाबाई, तीसरी पत्नी थी हरकाबाई इनकी। तो इनका पूरा नाम था जो है हरकाबाई, और प्यार से इन्हें हरखू के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम था राजकुमारी हीरा कुमारी और इनका प्रसिद्ध नाम जोधाबाई। दरअसल लगभग इनका जो प्रसिद्ध हैं आजकल हमारे समाज में कि अकबर की पत्नी का नाम तो जोधाबाई था, तो जोधाबाई ना तो नहीं था। जोधाबाई जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, जोधाबाई जो है आगे चल कर होगा फिरोज शाह तुगलक का, लेकिन अकबर की पत्नी का नाम हरकाबाई था। ये जोधा नाम बाई के नाम से प्रसिद्ध हुई और हरकाबाई को अकबर ने एक उपाधि दी थी, जिस उपाधि का नाम था मरियज उल जमानी की जो है उपाधि दी थी, जिसको बेगम साहिबा कहते थे। और हरकाबाई के पिता का नाम जो है राजा बहरमाल था और इसके पुत्र का नाम जो है जहांगीर था। अब बात करते हैं बैरम खां का संरक्षण। तो बैरम खां ने जो है संरक्षण दिया 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक, जिसमें अकबर ने खाना की उपाधि दी। संरक्षण काफ़ी जो है ईमानदार था, इसलिए अकबर ने इसको जो है उपाधि दे दी। अब बात करते हैं बैरम खां की मृत्यु। तो बैरम खां की मृत्यु या हत्या कर दी जाती है मुबारक खां द्वारा 1556 ईस्वी में पाटन में। पाटन कहाँ पड़ता है? तो पाटन गुजरात में पड़ता है। अब बात करते हैं अकबर के समय जो है पर्दा शासन हुआ करता था। पर्दा या पेटीकोट शासन जिसको कहते हैं अकबर के शासन को, क्योंकि ये इसका जो है राज्याभिषेक जो है बहुत छोटी उम्र में हो गया था। तो इस समय जो इनकी दाइमा थी, जो दाइमा माहम अनंगा एवं उसके पुत्र अवध खां के द्वारा ही किया। अकबर तो जो है उस समय छोटा बच्चा था तो अकबर जो है नाम से राजा था। इनके संरक्षण में जो है यही लोग जो है शासन कर रहे थे, इसलिए अकबर के शासन को पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कहा जाता है। अब बात करते हैं अकबर ने जो है एक इबादत खाना जो है बना रखा था, जो 1575 ईस्वी में बनाया
और इसमें सभी धर्मों के लिए प्रार्थना स्थल था एक तरह से। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर के समय लड़ा जाता है, जिसमें अकबर के सेनापति आमेर शासक जो है मानसिंह प्रथम और महाराणा प्रताप के सेनापति जो है हकीम खां इसमें सहायता करते हैं महाराणा प्रताप की। और जो है भील जनजाति ने जो है सहायता की थी महाराणा प्रताप के हकीम की। लेकिन इसमें जो है महाराणा प्रताप जी की सेना की हार हो जाती है और जो है अकबर की सेना जीत जाती है। अब बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नाम। तो हल्दी घाटी के युद्ध को जो है यहाँ अन्य नाम से जानते हैं। तो इसका अन्य नाम से खमनौर का युद्ध अब्दुल फजल द्वारा लड़ा गया। अब बात करते हैं मनसबदारी प्रथा। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी, जो 1577 ईस्वी में जो है मंगोलों के कारण। अब बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीतियाँ। तो अकबर ने कौन कौन सी जो है धार्मिक नीतियाँ लागू की। तो जिसमें से पहली नीति है सुलह ए कुल की नीति अपनाई अकबर ने। और 1563 में तीर्थ यात्रा जो है समाप्त कर दी। और युद्ध में जीते गए सैनिकों को गुलाम बनाने पर रोक लगा दी। और 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर पर रोक लगा दी और मजहर की घोषणा की। डायरेक्ट राजा से याचिका कर सकते हैं अगर कोई आपको शिकायत है, तो मजहर की घोषणा 1579 में। और बात करते हैं 1582 में जो है दीन इलाही की स्थापना करता है, जिसमें सदस्य थे कुल सदस्य 18 थे। और एकमात्र जो है हिंदू शाही शासक जो है बीरबल थे। बीरबल का पूछता है क्वेश्चन में कि बीरबल का अन्य नाम क्या था, तो महेशदास इनका नाम था। और दीन इलाही की जो है स्थापना जो है अबुल फजल एवं बदायूनी ने तौहीद इलाही कहा। दीन इलाही को अबुल फजल एवं बदायूं ने तौहीद इलाही कहा। अब बात करते हैं अकबर ने 1583 ईस्वी में हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत चलाया। और अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के की बात करते हैं तो इसने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए, एकमात्र मुसलमान। और सिक्कों पर इसने सियाराम लिखा होता था। दूसरे इसने इलाही सिक्के चलाए जो सोने के बने होते थे। और अकबर के समय ही जो है हलों की पद्धति पर भूराजस्व लिखा जाएगा। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्न। तो अकबर के कौन कौन से नवरत्न थे। तो जिसमें पहला इनका नवरत्न था बीरबल, जो इनका जो है आप लोग कह सकते हैं सेक्रेटरी या फिर पीए सलाहकार था। इनका मूल नाम महेशदास था। और पूछता है क्वेश्चन में कि अकबर का जो है कौन से जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो कालवी में इनका जन्म तो हुआ था, या संबंध किस जो है शहर से। और दूसरा था अबुल फजल जो फारसी कवि था, और इसने अकबरनामा एवं आईन अकबरी लिखा। और तीसरा था फैजी जो फारसी कवि था, और इसने जो है अकबर की राजकवि ये जो है अकबर का राजकवि था। और अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी ने जो है लीलावती का जो है फारसी अनुवाद किया, और जिसके लेखक जो है भास्कर द्वितीय थे, जिसने संस्कृत भाषा में गणित एवं भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है इसको, लीलावती को। और इसके जो है चौथे जो है अगर बात करें चौथे नवरत्न की, तो ये थे टोडरमल जो इसका वित्त मंत्री था। अकबर से पहले जो है शेरशाह के दरबार में ये काम करता है। इसके बाद जो है अकबर के दरबार में वित्त मंत्री के पद पर आया। और इसने जो है 10 साला प्रथा का जनक है। और पाँचवें जो है तानसेन अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम रामतनु तनु पांडे था। इनकी रचनाएं हैं मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ का सारंग। इनका जन्म जो है ग्वालियर से माना जाता है। इसी कारण ग्वालियर में तानसेन महोत्सव लगता है। और इसकी समाधि भी जो है ग्वालियर में ही स्थापित है तानसेन की। और छठे थे जो है इसके नवरत्नों में मानसिंह थे। मानसिंह इनके जो है सेनापति थे। और अब बात करते हैं सातवें जो है नवरत्न अब्दुल रहीम थे, जो रहीम दास जो है हिंदी कवि थे। इसने खानों में सर्वश्रेष्ठ थे। और जो आठवें थे जो है हकीम हुक्काम ये राजवैद था अकबर का। और मुल्ला दो प्याजा जो है रसोइया एवं सलाहकार था।
अब बात करते हैं अकबर ने राजधानी। तो अकबर ने कौन कौन राजधानी बनाई अपनी। तो अकबर ने जो है अपनी राजधानी पहली आगरा को बनाया और दूसरी फतेहपुर सीकरी को और तीसरी लाहौर को। 3 राजधानियाँ बनाई इसने। अब बात करते हैं अकबर के द्वारा कराए गए निर्माण, जो पूछता है लगभग हर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो आगरा का किला जो है आगरे में पड़ता है, उसका निर्माण अकबर ने कराया। लाहौर के किले का निर्माण लाहौर में कराया और इलाहाबाद का किले का निर्माण कराया और जोधाबाई का महल बनवाया और फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनवाया और पंचमहल भी जो है अकबर ने ही बनवाया। और बात करते हैं लास्ट, बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। और 1601 ईस्वी में जो है असीरगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें अकबर और मीरन बहादुर के मध्य होता है और अकबर की मृत्यु जो है 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो जाती है। इसको जो है सिकंदराबाद आगरा में दफनाया गया, लेकिन किसानों के जाट नेता जो जाट थे उस सासाराम ने अकबर की कब्र से अस्थियां निकालकर जला दी थी। अब बात करते हैं अकबर के जैन गुरु कौन थे। तो अकबर द्वारा जैन गुरु जो है हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई और अकबर को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। अकबर का शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब चलते हैं अपने जहांगीर की। तो जहांगीर का शासनकाल आता है 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता, अर्थात जिसने पूरे जहां को जीत लिया है। जहांगीर का अगर पूरा नाम की बात करते हैं तो उसका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। अकबर द्वारा जो है शेखू बाबू, इसको अपने पुत्र को जो है अकबर द्वारा प्यार से शेखू बाबू, खेबू बाबू कहकर पुकारा जाता था। तो पूछता है कि अकबर किसको जो है शेखू बाबू कहकर पुकारता था, कौन से नाम से पुकारता था। और इसका जो है राज्याभिषेक जो है आगरा में होता है और इसकी उपाधि जो है जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर रखी थी इसने। और इसके जो है शिक्षक थे वो अब्दुल रहीम थे, खाना थे। इसकी आत्मकथा जो है जहांगीर ने जहांगीर नामा तुझो के जहांगीरी लिखा जो है फारसी में। अब बात करते हैं जहांगीर की पत्नियां। तो जहांगीर की पत्नियां, पहली पत्नी थी इनकी मानवती जो है राजा भगवान दास की पुत्री थी, जो आमेर की राजा थे। और जो है मानवती के पुत्र जो है जो जहांगीर से इसको पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम था खुसरो मिर्जा। और मानवती को एक उपाधि दी गई थी जहांगीर द्वारा, जिसका नाम था शाह बेगम की उपाधि जो है मानवती को दी गई थी। और प्रथम मुगल महिला जिसने आत्महत्या की थी, क्योंकि ये काफ़ी नशा करता था, इस कारण शायद जो इसने आत्महत्या कर ली। एकमात्र मुस्लिम महिला जिसने आत्महत्या की। और दूसरी पत्नी का नाम है जगत गोसाई अर्थात जोधाबाई, इनको कहते हैं। इनकी पुत्री का नाम था राजा उदय सिंह की पुत्री थी ये। और बात करते हैं इन तीसरी पत्नी नूरजहां, इनका मूल नाम जो है मेहरुन्निसा था और इनको उपाधि दी गई थी, नूर महल की उपाधि दी गई थी जहांगीर द्वारा। अब बात करते हैं इनका पति जो था शेख अफगार अली कुली बेगम, इसका जो है प्रथम मकबरा जो है सफ़ेद रंग संगमरमर से बना है और मेहरुन्निसा के पिता का जो है मकबरा सफ़ेद रंग, इसके वास्तुकला जो है पित्रादुरा कला के द्वारा बनाया गया था। और मेहरुन्निसा की जो है माता थी जो असमत बेगम थी, इन्होंने जो है इत्र का आविष्कार किया था। अब बात करते हैं जो नूर महल थी, नूरजहां, उनके पिता जो है गियास बेग को उपाधि दी थी जहांगीर ने। वो उपाधि थी इमाउद्दौला की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई। और इमाउद्दौला का मकबरा जो है आगरा में जो है नूर महल द्वारा प्रथम सफ़ेद संगमरमर से बना था। इसके बाद जो है आगरा का ताजमहल बना। अब बात करते हैं खुसरो मिर्जा का विद्रोह। तो खुसरो मिर्जा का विद्रोह हो जाता है जहांगीर के खिलाफ इसके पुत्र का,
और जिसमें जो है खुसरो मिर्जा की सहायता की थी जो है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। तो वे थे 5वें सिख गुरु अर्जन देव ने। इस कारण जो है जहांगीर ने इनको 1606 में फांसी दी गई और विद्रोह कर दिया था। तो कहाँ किया था विद्रोह? बहरावल में किया था, जालंधर पंजाब में। अब बात करते हैं जहांगीर के प्रमुख चित्रकार। तो इसके प्रमुख चित्रकार थे अब्दुल हसन, मंसूर और किशन बिशन दास। जहांगीर का शासनकाल की बात करते हैं तो चित्रकला का स्वर्ण शासन कहते हैं जहांगीर के शासनकाल को। और जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय व्यक्ति आए। तो वो कौन कौन व्यक्ति थे आइए हम देखते हैं। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आता है, और टॉमस रोबी जो है जहांगीर के ही दरबार में आता है, और फ्रांसिस्को पल्सर्ट और एडवर्ड टेरी ये सभी जो है जहांगीर के दरबार में आते हैं, यूरोपीय व्यक्ति यात्री। अब बात करते हैं जहांगीर ने पशु हत्या पर रोक लगा दी थी सप्ताह के 2 दिन। सप्ताह के 2 दिन वो कौन कौन थे? तो गुरुवार और रविवार, क्योंकि इस दिन जो है गुरुवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार के दिन जो है अकबर का जन्मदिन होता था, इसलिए इसने 2 दिन जो है पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। जहांगीर की पत्नी जो है नूरजहां को बादशाह बेगम कहा गया और शराब पर रोक भी लगा दी गई, और जो है इसकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है, और इसका जो है मकबरा वो लाहौर में स्थापित है। अब आते हैं शाहजहां के ऊपर। तो शाहजहां का जो शासनकाल रहा है वो 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा है। शाहजहां का मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम खुर्रम था, और इसके पिता का नाम जहांगीर था, और इसकी माता का नाम जगत गोसाई था। और शाहजहां की जो है राज्याभिषेक आगरा में होता है। और शाहजहां के जो है बच्चे थे, बच्चे की बात करते हैं तो इसके कौन कौन से बच्चे थे तो हम देखते हैं। इसके बच्चे थे दारा सुकोह, शुजा और मुराद और औरंगजेब। और जहांआरा इसकी जो है पुत्री थी, और रोशनारा और गुहानारा इसकी पुत्री थी। ये जहांआरा को जो है बादशाह बेगम की उपाधि दी गई, और इसने ही जो है जहांआरा ने युद्ध में दारा सिकोह का साथ दिया था। जब इसके इन भाइयों के मध्य जो है युद्ध होता है औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य, तब जो है जहांआरा ने दारा सिकोह का साथ दिया था और रोशनारा ने औरंगजेब का साथ दिया था, और गुहानारा सबसे छोटी पुत्री थी। अब बात करते हैं शाहजहां ने 1612 ईस्वी में शादी की अर्जुमंद बानो बेगम से। इसके पिता का नाम आशफ खां था, और अर्जुमानुबंद बेगम को उपाधि जो है मुमताज महल की उपाधि दी गई थी। इसी को मल्लिकाए जवानी के नाम से भी जानते हैं। और बात करते हैं शाहजहां को का राज सिंहासन जो कौन सा था, तो मयूर सिंहासन इसका था, जिसको तख्त ए ताउस के नाम से भी जानते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन सा शासक जो है मयूर सिंहासन पर बैठता था, या फिर शाहजहां कौन से सिंहासन पर बैठता था। अब बात करते हैं शाहजहां के शासनकाल में पुस्तक की रचना होती है, जिसके जो पुस्तक का नाम था तो वो बादशाहनामा थी, जिसके लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी ने इस पुस्तक की रचना की थी। अब बात करते हैं मल्लिकाए जवानी की मृत्यु 1631 ईस्वी में 14वें बच्चे के समय, प्रसव पीड़ा के समय जो है बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं इसके शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए। तो जिन यात्रियों में था जौहरी, जो जीन बितस्ते टेबनियर, और दूसरा फ्रांसिस बर्नियर आया जो एक चिकित्सक था फ्रांस का, और तीसरा पीटर मुंडी आया जो इटली का था, और निकोलो मनुची वो भी इटली का था। अब बात करते हैं इसकी मृत्यु कहाँ होती है शाहजहां की। तो इसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में शाहबुर्ज में आगरा में हो जाती है। इसके द्वारा कराए गए निर्माण, तो इसके द्वारा कराए गए निर्माण में है दीवाने आम आगरा के किले के अंदर, जो संगमरमर से बना है और उसी के अंदर रखा है, और मयूर सिंहासन भी इसी के अंदर रखा हुआ है। अब बात करते हैं मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद जो है आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, और खास महल
बनवाया, क्योंकि इसकी इतनी जो है पत्नियां थीं, तो उनके लिए ही जो है हरम की स्त्रियों के लिए खास महल का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद का निर्माण इसने कराया और ताजमहल का निर्माण कराया। तो अब बात करते हैं ताजमहल का निर्माण इसने कब कराया। तो 1632 में से जो है 1654 के आसपास इसने ताजमहल का निर्माण कराया। अब बात करते हैं ताजमहल की जो योजना थी वो किसने भाई, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा योजना बनाई जाती है ताजमहल बनाने की। और इसकी उपाधि जो है, इसको उपाधि दी थी नासिर उल असूर की उपाधि दी थी, जिसमें 20,000 मजदूर थे। और निर्माण किसने किया है, तो ईशा खान जो ईरान का प्रसिद्ध वास्तुकार था और खास देखरेख में वह है। और ताजमहल को हैबिल द्वारा भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा गया है। तो पूछता है किसके द्वारा जो है भारतीय ताजमहल को नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा गया है, तो हैबिल के द्वारा। अब बात करते हैं शाहजहाँ ने अपनी राजधानी कहाँ कहाँ बनाई। तो शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित की और दिल्ली में शाहजहानाबाद में। अब बात करते हैं शाहजहाँ के उत्तराधिकारी। 3 युद्ध होते हैं उत्तराधिकारी के लिए, इसमें धर्मत का युद्ध होता है जो 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य होता है, जिसमें औरंगजेब दारा शिकोह को हराया। और फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है और इसमें भी जो है औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया। और देवराई, इसमें आखिरी में औरंगजेब जो है अपने बड़े भाई का जो है सर का हत्या कर देता है और अपने पिता को जेल में बंद कर देता है। और बात करते हैं दारा शिकोह जो एक विद्या प्रेमी हुआ करता था, इसने भगवत गीता और उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद कराया। और फारसी उपनिषद का जो है फारसी में नाम क्या है, तो सर्र अकबर के नाम से जो है महान रहस्य। अब आता है औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल है जो वो 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा है। औरंगजेब का जन्म जो है 1618 ईस्वी में दोहाद में हो जाता है, जो गुजरात में पड़ता है। और औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहाँ था, उसकी माता का नाम मुमताज महल था। औरंगजेब के अन्य नाम जो है जिंदा पीर, आलमगीर आदि अन्य नामों से इसको जाना जाता है। इसने जो है 2 बार राज्याभिषेक करवाया अपना। इसने दो बार कब राज्याभिषेक करवाया, तो वो उसने पहला अपना राज्याभिषेक आगरा में 31 जुलाई 1658 ईस्वी में कराया और दूसरा राज्याभिषेक अपना 15 जून 1659 ईस्वी में करवाया। और अब बात करते हैं औरंगजेब कौन सी धर्म का अनुयायी था, तो सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब द्वारा प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो इसने जो है होली, दिवाली, नवरोज, झरोका दर्शन और इलाही सिक्के, तुलादान, भारतीय संगीत, डांस पर आदि पर रोक लगा दी। इसने सारे त्योहारों पर रोक लगा दी हिंदू। अब बात करते हैं औरंगजेब के सबसे ज़्यादा जो है औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे, जबकि अकबर के समय एक ही था बीरबल, और इसके समय सर्वाधिक जो है हिंदू अधिकारी थे। इसकी पत्नी का नाम राबिया दुर्रानी था और जो दिलरासो बानो बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसकी याद में इसने जो है बीबी का मकबरा, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बीबी का मकबरा जो है संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थापित करता है, जिसको दक्षिण भारत का ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण भारत में स्थित है। और इसके वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार आजम शाह थे और इसकी पुत्री का नाम था जेबुनिसा जो है मखवी के नाम से फारसी में शेर, गज़ल, कव्वालियाँ आदि लिखा करती थी। अब बात करते हैं औरंगजेब द्वारा कराए गए निर्माण। तो औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण कराया। ये दिल्ली वाली मोती मस्जिद है, उसने जो है आगरे वाली। और बादशाह मस्जिद का निर्माण लाहौर में कराया और ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण काशी मथुरा में कराया। और इसने जो है गैर मुस्लिम जनता पर जो है शरीयत कर लागू कर दिया, जो मुस्लिम नहीं है उन पर जो है शरीयत कर लागू कर दिया। और इसने जो है जजिया कर को पुनः जो है लागू कर दिया, अकबर ने समाप्त कर दिया। तो उसके बाद इसने जो है
जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः लागू कर दिया और इसकी मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में संभाजी नगर में हो जाती है और वहीं पर इसका जो है मकबरा बन जाता है। अब देखते हैं मुग़ल प्रशासन, बस यही लास्ट टॉपिक है हमारा। तो मुग़ल प्रशासन में जो है 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं हम इसको, मुग़ल प्रशासन को, जिसमें पहले था सूबेदार। सूबेदार वो होता था जो प्रांतों में शांति स्थापित करने वाला होता था, और दीवान जो प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, इसको जो है दीवान कहते थे। और तीसरा होता था बख्शी, जो प्रांतीय सैन्य का प्रधान होता था। इसके हस्ताक्षर के बाद ही जो है सेना को वेतन दिया जाता था। और मुग़ल काल में जो है प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो वज़ारत होता था। वज़ारत अर्थात मंत्रिपरिषद को जो है मुग़ल काल में वज़ारत कहते थे, जिसमें से वज़ीर होता था, एक वकील होता था, और दूसरा था जो है न्याय विभाग का अधिकारी। तो न्याय विभाग के अधिकारी को सद्र कहते थे, अर्थात काजी होता था ये। और सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समन होता था। तो ये थी मुग़ल काल के बारे में संपूर्ण जानकारी। 2 वीडियो में हमने इसको कवर कर लिया है। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर जो है आपने बनाए होंगे या फिर साथ साथ बनाते गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत थैंक यू।